अमेरिका और ईरान डील पर बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर साइन किए और अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन किया। यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर है, दोनों तरफ से हस्ताक्षर हुए हैं, जिनेवा में बैठक नहीं होगी। ट्रंप और पेजेश्कियान दोनों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। और राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में डील पर साइन किए। मैक्रों के साथ डिनर के वक्त एमओयू पर साइन किया। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेजी। और एमओयू पर साइन को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो मैंने साइन किया, ये ट्रंप ने कहा है। और इस साइन की एमओयू की कॉपी जो है वो मध्यस्थों को भेज दी गई। मैक्रों के साथ डिनर के वक्त ही आप देखिए ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और खबर यह भी है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद जिनेवा में अब बैठक नहीं होगी। तो बड़ी खबर है। अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय हालात के मद्देनजर जो स्थितियां हैं उसके दृष्टिकोण से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आखिरकार एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर किए और अब आगे की बातचीत की रूपरेखा इसमें तैयार होगी। एमओयू पर फिलहाल हस्ताक्षर हो गए हैं, यानी कि एक सहमति बनी है शांति को लेकर दोनों पक्षों की ओर से। और दो भाषाओं में हस्ताक्षर हुआ एमओयू। जी हां, अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर साइन किए गए, यानी कि दो भाषाओं में इस पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका चूंकि वहां पर अंग्रेजी भाषा प्रमुख भाषा है और इसके अलावा ईरान की भाषा फारसी है, तो दो कॉपियां और दो भाषाओं में ये एमओयू था जिस पर हस्ताक्षर किए गए। तो बेहद खास तस्वीरें हैं और देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरीके से हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद मैक्रो ताली बजाकर इसका स्वागत करते हुए एक दूसरे को हाथ मिलाकर बधाई देते हुए। अमेरिका के हिसाब से, ट्रंप सरकार के हिसाब से ये एक बड़ी उपलब्धि है। और आप देखिए कि साइन करने के बाद वहां पर मौजूद सभी ने तालियां बजाई। मार्को रूबियो भी वहां पर मौजूद हैं जिनको साइन की हुई कॉपी दी गई। मैक्रो ने उन्हें भी बधाई दी इस एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को लेकर। और अमेरिका का अरब में सबसे करीबी मित्र इजराइल है, लेकिन अब ये कथन मानो इतिहास की बात हो चुकी है, क्योंकि बीते 72 घंटे से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के बीच की तल्खी सभी हदें पार कर चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री लेबनान के मोर्चे पर पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच G7 से नेतन्याहू को चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान युद्ध का परिणाम ट्रंप नेतन्याहू संग्राम के तौर पर सामने आने वाला है? क्या अरब में सभी समीकरण बदलने वाले हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आग, बौबिग्नी इलाके में आग का कहर, औद्योगिक इलाके में लगी आग। तस्वीरें देख सकते हैं आप, भयानक आग लगी है। आग की लपटें और धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उड़ता दिखाई दे रहा है। पेरिस में भयानक। अगली बड़ी खबर है अमेरिका से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगी। वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। लॉस एंजलिस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वेयरहाउस में ये आग लगी है। मुंबई के बांद्रा इलाके में आग, इमारत की 7वीं मंजिल में लगी आग, अटलांटिक बिल्डिंग में लगी आग।
तस्वीरें आप देखिए, ये मुंबई के बांद्रा इलाके की है जहां पर आग लगी है। 7वीं मंजिल पर यह आग लगी है, अटलांटिक बिल्डिंग में आग। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद 2 अभियुक्त गिरफ्तार। दयालपुर में राशिद हत्याकांड में फरार थे दोनों अभियुक्त, आतिफ और इस्माइल गिरफ्तार। 15 जून को हुई थी राशिद की हत्या।